दोस्तों, आज दीपोत्सव पर्व का अंतिम एवं 5वां दिन है। आज भैया दूज उत्सव बड़े उल्लास से मनाया जाता है। हम यहाँ भैया दूज पर्व कब आरंभ हुआ, उसके आरंभ होने के पीछे की अवधारणा, पर्व का आयोजन करने की विधि एवं इससे जुड़ी रोचक कथाओं का यहाँ वर्णन करेंगे। तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि किस तरह यह पर्व आरंभ हुआ। सुनिए मित्रों, भैया दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। भाइयों के प्रति बहनों के प्रेम और विश्वास का पर्व भाई दूज कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। इस दिन सूर्य पुत्री यमी ने अपने भाई यम को तिलक किया था और वर मांगा था कि जो कोई भी इस दिन यमुना जी में स्नान करेगा और बहन के घर का भोजन करेगा, उसे यमदूत पीड़ित नहीं करेंगे। तब से आज तक भाई बहन के प्रेम का प्रतीक यह पर्व मनाया जाता आ रहा है। इस दिन बहन भाइयों को यमुना में स्नान करना चाहिए और भाई को बहन के घर ही भोजन करना चाहिए। बहनें इस दिन अपने भाइयों के ललाट पर तिलक कर उन्हें नारियल भेंट स्वरूप देती हैं और अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस कथा से पूर्व इसकी पृष्ठभूमि यह है कि यम यानी कि यमराज और यमी यानी कि यमुना नदी दोनों भाई बहन थे। इनमें घनिष्ठ प्रेम था। दोनों का जन्म सूर्य देव की अर्धांगिनी छाया की कोख से हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज से बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उसके घर आकर भोजन करो। अपने कार्य में व्यस्त यमराज बातों को टालते रहते। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन फिर यमराज को भोजन के लिए निमंत्रण देकर उसे अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर दिया। यमराज ने सोचा कि बहन जिस सद्भावना से बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजन करके व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आया करो। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय नहीं रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्र आभूषण देकर यमलोक की राह की। इसी दिन से भैया दूज पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है कि जो आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसीलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। एक लोक कथा भी इस संबंध में मशहूर है। कथा इस प्रकार है। कोई भाई अपनी बहन के घर टीका करवाने गया। बहन ने भाई का टीका किया और भोजन किया। भोजन के उपरांत भाई अपने घर के लिए निकल पड़ा। बहन ने मार्ग में खाने के लिए भी कुछ लड्डू बांट दिए।
भाई के घर छोड़ने के उपरांत जब बहन को भनक लगी कि चक्की में एक सांप था, वह भी गेहूं के साथ ही पिस गया, तो वह अपने बच्चे को सोता छोड़ जिस रास्ते भाई गया था उधर ही दौड़ती हुई गई, भाई के पास पहुंची। उसका भाई एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। उसने उसे जगाया और पूछा कि भाई तू ठीक तो है ना? बहन ने जो हुआ था वह बता दिया। तब बहन ने भाई से लड्डू की पोटली लेकर वह लड्डू वहीं फेंक दिए। दरअसल लड्डुओं के लिए पिसे गेहूं में ही सर्प पिसा था। घर लौटकर बहन ने पड़ोसियों को यह बात बताई तो वह कहने लगी कि अब तो सर्पिनी तेरे भाई को उसके विवाह में अवश्य ही डसेगी। भाई का विवाह कुछ दिनों बाद ही होने वाला था। बहन शादी के कुछ दिन पहले ही अपने पीहर पहुंच गई और विवाह के कार्यों में बढ़ चढ़कर आगे रहने लगी। भाई के शादी के दिन जब शादी के फेरे होने लगे तो सर्पिनी भाई को डसने पहुंची। सर्पिनी उसे डसती उससे पहले ही बहन ने उस सर्पिनी को मार डाला और अपने भाई की जान बचा ली। एक अन्य कथा इस तरह प्रचलित है। एक राजा भैया दूज के दिन अपने साले के साथ चौपड़ खेला करता था। साला हर साल जीत जाता था। तब एक बार राजा ने सोचा कि यह अपनी बहन से टीका कराता है, इसीलिए शायद जीत जाता है। फिर उसने उस पर कड़े पहरे लगा दिए ताकि वह बहन से टीका नहीं करवा सके। राजा का साला चूंकि छद्म विद्या भी जानता था, इसलिए उसने श्वान का छद्म रूप धारण किया और बहन के पास पहुंच गया। इधर बहन ने सोचा भाई नहीं आया। वह सोच विचार करने लगी। तभी उसे एक श्वान घर में आता दिखाई दिया। उसने उसी श्वान के माथे पर रोली से टीका कर दिया। टीका कराकर श्वान वापस चले गया। राजा के साले ने पुनः अपना असली रूप धारण किया और राजा के पास चौपड़ खेलने पहुंच गया। राजा यह देखकर हैरान रह गया कि साला फिर जीत गया है। तब साले ने राजा को भैया दूज के दिन बहन से टीका कराने का महत्व समझाया। उस दिन के बाद से राजा भी भैया दूज के दिन अपनी बहन के घर जाकर टीका करवाने लगा। दोस्तों, ये कथाएं यह प्रमाणित करती हैं कि बहन के हाथ के टीके में इतनी ताकत है कि वह अपनी भाइयों की तकदीर को मजबूती प्रदान कर सकती हैं, तकदीर को बदल सकती हैं। भाइयों को इसलिए हमेशा अपनी बहनों का ऋणी होना चाहिए। दोस्तों, इस तरह भैया दूज से जुड़ी हुई तमाम कथाएं यहीं समाप्त होती हैं। दर्शक मित्रों, श्रोता मित्रों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को निरंतर देखते भी रहें। सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब और लाइक भी करें। मेरी अगली वीडियो दोस्तों छठ पर्व पर होगी। उस दिन फिर हम आपसे रूबरू होंगे। मेरी मंगल कामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं।